छतरपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन फल एवं सब्जी वाले घूम घूम कर बेच सकेंगे। साथ ही किराने वाले को होम डिलीवरी की अनुमति मिली है। प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक, शाम 6 बजे से 8 बजे तक दूध की भी बिक्री होगी। जिला आपदा प्रबंधन समिति छतरपुर की बैठक में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है। छतरपुर जिले के निवासियों से मेरा अनुरोध है, आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और माननीय विधायकगण और माननीय प्रभारी मंत्री से चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि छतरपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, जो विभिन्न शर्तें शासन की गाइडलाइन के हिसाब से लगाते हुए उसको आज रात के 10 बजे से लेकर के 22 तारीख को सुबह 6 बजे तक के लिए लगाने का निर्णय लिया है, क्योंकि छतरपुर ज़िले में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए आवश्यक था, सभी की राय हुई कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए, इसलिए छतरपुर में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो मेरा सभी छतरपुर ज़िले के निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा उन पर वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग अति आवश्यक काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के ना निकलें। कोई भी बिना मास्क के अगर निकलेगा तो उसके विरुद्ध अब आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, जो भी विधि के अनुसार प्रावधान है। साथ ही जो लोग कंटेनमेंट एरिया में निवासरत लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो भी उनको सामग्री वगैरह की ज़रूरत है, उनको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। उन नंबरों पर फ़ोन लगा करके अपनी ज़रूरतें की जो सामान है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण सख्ती से दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अब ये समय नहीं है किसी के साथ मुरव्वत की जाए। छतरपुर जिले के निवासियों को बचाने के लिए सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर आवश्यक होंगी। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थितियाँ ना बने कि किसी पे कार्रवाई की ज़रूरत पड़े। आप लोग स्वयं समझदार हैं, इसलिए जब भी घर से निकलें और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, और ना निकलें 7 दिन तक घरों में ही रहें। और जब अगर अति आवश्यक काम से निकलना ज़रूरी है तो केवल मास्क लगा करके ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, तथा बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। थैंक यू। छतरपुर से रामेश्वर निरंजन की रिपोर्ट। लखीमपुर जिले में धर्म गुरुओं की बैठक में डीएम ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा नाइट कर्फ्यू। साथ ही पुलिस को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर लगेगा जुर्माना। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है यह फैसला। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया है कोरोना के लिए? देखिए, कोरोना के लगातार केस जिले में बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए अब वो समय आ गया है कि हमें प्रिकॉशंस थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसमें सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि सभी लोग मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन के मास्क और अपनी डाइट इसको उचित रखें, इसका पालन करें। अगर इसका पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इसके प्रभाव से खुद को बचा पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सिम्टम आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के सिम्टम हैं, तो टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करा लें, जिससे कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो समय रहते उसका समुचित इलाज किया जा सके। अपने यहाँ ऑलरेडी 200 बेडेड हमारा कोविड हॉस्पिटल पूरी तरह से फंक्शनल है। आज की डेट में भी वहाँ लगभग 20 पेशेंट एडमिट हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी हॉस्पिटल्स खोलने की स्थिति में हैं, हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो हम इसमें चाहेंगे कि हम लोगों ने यही अपील की कि जनता का हमें सहयोग मिले। और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया कि जो भी 45 साल से ऊपर के लोग हैं, हमारे जनपद में 102 स्थानों पर वैक्सीन लग रहा है, जिसमें जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और सारे CSC, PSC और हमारे कुछ और भी सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हम लोग करा रहे हैं। 24 घंटे में सर कितने केसेज आए हैं? देखिए, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 150 से अधिक केसेज आ चुके हैं। आज की डेट में हमारे पास 600 से ऊपर पॉजिटिव केस हो चुके हैं। और जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस है कि अगर 500 से ऊपर केसेज होंगे तो रात्रि में 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो चूँकि हमारे यहाँ केसेज की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो प्रिकॉशन के तौर पर आज से हम लोगों ने रात 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। और इससे व्यापारी बंधुओं को भी अभी हम लोगों ने VC के माध्यम से अवगत करा दिया है। सभी धर्म गुरुओं को भी इस निर्णय से अवगत करा दिया है, और आपके मीडिया के साथियों को भी हम इससे अवगत करा रहे हैं कि आज रात्रि से 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिदिन, जब तक स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं हो जाती हैं, इसमें कोरोना कर्फ्यू जो है लगेगा और पूरी कड़ाई से इसका पालन। सर, तो इसमें मेडिकल स्टोर की जो चीज़ें, निश्चित रूप से जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। उसके बारे में हम व्यापारियों से प्रस्ताव भी ले रहे हैं, उस पर हम विचार करेंगे। मेडिकल स्टोर निश्चित रूप से इससे एग्जामिन करेंगे। लखीमपुर
से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला के पूर्व प्रधान एवं उनके भाइयों ने गांव में रात के समय वोट के लालच में उमाशंकर पुत्र रामचंद्र मौर्य एवं ओम प्रकाश पाल के पीड़ित परिवार के साथ दबंगई से मारपीट की, जिसमें पीड़ितों के साथ उनके परिवार की कई महिलाओं को भी गंभीर चोट आई है, जिस पर अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। योगी जी के शासन में अगर इस तरह की गुंडई की जा रही है तो पूरा अंदेशा पुलिस प्रशासन की ओर जा रहा है। उन्होंने गुंडे से मिलकर इस काम को अंजाम दिलाया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जैसे हमारे संज्ञान में आया उसकी हमने जांच कराई तो हमें पता लगा कि उपयुक्त वीडियो जो सतोइया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी से संबंधित है, जिसके तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि दो व्यक्तियों में आपस में वोट मांगने को लेकर मारपीट हो गई थी। इसमें दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट की बात जैसे संज्ञान में आई। एक पक्ष को चोटें लगी हैं जिनका मेडिकल करा दिया गया है और उनके जो आदमी हैं उनके तहरीर के आधार पर हमने FIR संज्ञा धारा में पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें से 2 लोगों को 100 गाँव CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दूसरे पक्ष हैं उनसे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, उनके द्वारा भी एक हमें तहरीर दिया गया है। इस तहरीर के आधार पर हमने 4 लोगों के खिलाफ NCR काम कर ली गई, अगले विधि कार्रवाई में सुनिश्चित कराई जा रही है। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हसनपुर के गांव शहरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कि सभी गांव वालों ने इस कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 का पालन करते हुए बड़े धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई, जिसमें बंटी आर्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में, शिक्षा को महत्व देते हुए साथ देश में चल रहे अर्थव्यवस्था को बताकर सभी गांव वालों को संबोधित किया, जिसमें कि शामिल रहे मास्टर थाना सिंह, जयचंद्र सिंह, जगत सिंह, रवि कुमार रोहित आदि लोग शामिल रहे। कि जब तक इस देश के अंदर समानता पैदा नहीं होगी तब तक हमारे इस देश के अंदर संविधान को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया और संघर्ष के साथ 1950 में पूरे विश्व का सबसे बड़ा भारत के अंदर संविधान दिया। उस संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक सबको समान अधिकार देने की बात की गई। इस देश में आप सारे लोग जानते हैं, आप भाईचारा अगर पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि हम राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ऊपर उठ के आए। याद रखना, जब तक आदमी का व्यवहार नहीं होता तब तक राजनीति नहीं बनती। सबसे पहले अपने लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। उस व्यवहार के माध्यम से आदमी अपनी राजनीति तय करता है और राजनीति तय किससे करता है? अपनी जबान से करता है। अगर आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको 110% जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा और जब तक आप जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते तब तक। अमरोहा से रवि कुमार की रिपोर्ट। बांदा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर स्टैचू पर माल्यार्पण किया गया। उनके बताए रास्ते में चलने की शपथ ली गई। इस मौके पर संगठन बहुजन सेवा संघ, भारतीय बौद्ध महासभा बांदा, बाल शिक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ बांदा, भीम आर्मी, सतगोडसे सेवा समिति सहित अन्य संगठनों ने बाबा साहेब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। छतरपुर जिले के निवासियों से मेरा अनुरोध है, आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और माननीय विधायकगण और माननीय प्रभारी मंत्री से चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि छतरपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, जो विभिन्न शर्तें शासन की गाइडलाइन के हिसाब से लगाते हुए उसको आज रात के 10 बजे से लेकर के 22 तारीख को सुबह 6 बजे तक के लिए लगाने का निर्णय लिया है, क्योंकि छतरपुर ज़िले में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए आवश्यक था, सभी की राय हुई कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए, इसलिए छतरपुर में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो मेरा सभी छतरपुर ज़िले के निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा उन पर वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग अति आवश्यक काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के ना निकलें। कोई भी बिना मास्क के अगर निकलेगा तो उसके विरुद्ध अब आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, जो भी विधि के अनुसार प्रावधान है। साथ ही जो लोग कंटेनमेंट एरिया में निवासरत लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो भी उनको सामग्री वगैरह की ज़रूरत है, उनको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन नंबरों पर फ़ोन लगा करके अपनी ज़रूरतें की जो सामान है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण सख्ती से दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अब ये समय नहीं है किसी के साथ मुरवत की जाए। छतरपुर जिले के निवासियों को बचाने के लिए सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर आवश्यक होंगी। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थितियाँ ना बने कि किसी पर कार्रवाई की ज़रूरत पड़े।
आप लोग स्वयं समझदार हैं, इसलिए जब भी घर से निकलें और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, और ना निकलें, 7 दिन तक घरों में ही रहें। और जब अगर अति आवश्यक काम से निकलना ज़रूरी है तो केवल मास्क लगा करके ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें तथा बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। थैंक यू। बांदा से पूरन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और राहत पैकेज लाने जा रही है। ज़्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्रतिबंध लगा रहे हैं और इसके अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है। महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित कर सकती है। यह पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। उत्तर प्रदेश में 63 पंचायत चुनाव के पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश में 18 जिलों में वोटिंग शुरू हो गया है। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि पोलिंग बूथ पर 6-6 फीट की दूरी पर गोले लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। राजधानी लखनऊ में चिकित्सा सेवाओं की खौफनाक हकीकत सामने आई है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। ये हाल है वहाँ का जो प्रदेश की सत्ता का केंद्र है, जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं। शासन के जिम्मेदार अफसर बैठते हैं। एक शख्स जिंदगी की जंग हार गया और उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर शासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालात ये हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सीधे जुड़े 19 अधिकारियों में से 17 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, तीनों विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, 5 डिप्टी डायरेक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से ये बयान आया है कि अधिकारियों के स्वस्थ होते ही बोर्ड परीक्षा को लेकर हालात की समीक्षा करें। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के बरखेड़ा में 4 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शव के अंतिम संस्कार करने को लेकर ग्रामीणों की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से नोकझोंक हो गई। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। पुलिस एम्बुलेंस को ले गई। ग्रामीणों ने हंगामा कर जाम लगा दिया। सूचना पर एसडीएम, सीओ, बीसलपुर 4 थानों के फोर्स के साथ पहुंचे। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा सका।